Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says, if we need a magnification of 375 from a compound microscope of tube length 150 mm, an object of focal length 5 mm, the focal length of eyepiece should be. तो focal length of eyepiece मेरे को यहाँ पर निकालना है, वो कितना हो सकता है. तो देखिए इसमें दो केस हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट, if image is at मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे हो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो, विजन पर हो, ठीक है ना. तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास हम लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये बोल सकते हैं. अब देखो मैग्नीफाइंग पावर कितना है 375, लेंथ कितनी दे रखी है हमको, ट्यूब लेंथ दैट इज 150, फोकल लेंथ हो गई 5 mm, यहाँ हो गया 1 प्लस डी का वैल्यू हमने रख दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर अपॉन एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में, वो हमें निकालना है. ठीक है, तो इधर अगर देखें थोड़ा सा सॉल्व करके, ये हो जाएगा 50, तो यहाँ हो गया 50 1 प्लस सॉरी ये हो गया 375 बाई 50 इक्वल टू 1 प्लस 250 बाई एफ. ठीक है, ये mm में आ रहा है ना सब कुछ. ओके, तो यहाँ से अगर एफ की वैल्यू निकालें तो ये हमको मिलेगा लगभग 22 mm. कितना मिलेगा हमको, ये 22 mm. ठीक है, एक तो ये हुआ इक्वलेंट टू 22 mm है ना. अब दूसरा, अगर मान लीजिए मैं इसको इन्फिनिटी भी अगर रख देता हूँ, इफ इमेज इज एट इन्फिनिटी, इफ इमेज इज एट इन्फिनिटी, तो क्या होगा इस केस में, अगर देखा जाए इमेज इन्फिनिटी बन रही होगी तो मैग्नीफाइंग पावर जो हो सकती है वो हो जाएगी एल अपॉन एफ नॉट एंड डी अपॉन एफ, ये हो जाएगा. अब इस केस में भी देख लो आप, ये हो जाएगा 375, एल का वैल्यू कितना 150 अपॉन 5, यहाँ हो जाएगा 250 अपॉन एफ. ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो यहाँ भी हमें जो एफ मिलेगा वो भी लगभग वही मिल रहा है, दैट इज 22 mm. तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर जो मिल रहा है वो 22 mm मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 22 mm. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.